Hello everyone, this is our second video regarding this essay Ongoing a Journey written by William Hazlitt. Dear students, as previous we have discussed many points, starting points of this essay, first, second, third, and our today's e-lecture contains the remaining part of this essay. हमने हमारी पिछली वीडियो जो इस ऐसे से रिलेटेड थी ऑन गोइंग ए जर्नी 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे अबाउट द ऑथर, फिर समरी ऑफ द ऐसे चल रही थी, उसमें हम 2-3 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। जॉय ऑफ सॉलिट्यूड हमने पढ़ लिया था और अब आज जो है हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेवल मार्क्स मेमोरीज, और ट्रेवल मैक्स मेमोरीज भी आप लिख सकते हैं कि प्रीवियस हमने पढ़ा कि विलियम हेजलिट यहाँ बताते हैं जर्नी पे कैसे जाना चाहिए। यदि आप कंट्री साइड जर्नी पे जाते हैं तो वहां आपको अकेले जाना चाहिए, मीन्स वो अकेले जाना प्रीफर करते हैं, किसी दोस्त को साथ में नहीं ले जाना चाहते। फिर विद नेचर वो रहना चाहते हैं। अगला पॉइंट हमारा था ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पे आप अपना नाम भी नहीं बताएं और जिस भी होटल और इन में आप ठहरे वहां आप बिना किसी भी अननोन नाम से ठहरे तो और ज्यादा आनंददायक हो जाती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेवल मैक्स मेमोरीज। आप यहाँ मार्क्स की जगह मैक्स भी लिख सकते हैं कि ट्रेवल मेमोरीज कैसे बनाती है। देखो नेक्स्ट, हेजलिट शेयर्स द ट्रेवल मैक्स मेमोरीज, ट्रेवलिंग रिवील्स द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इमेजिनेशन। मीन्स ट्रेवलिंग अगर आप कर रहे हैं, टूर्स पे आप घूमने जा रहे हैं, तो शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इमेजिनेशन, आपको अलग अलग इमेजिनेशन दिमाग में पैदा होती है। विद द चेंज ऑफ प्लेस एंड वी चेंज अवर आइडियाज। मीन्स कि आप जैसे जैसे जगह चेंज होगी वैसे वैसे अपने आइडियाज भी बदलते हैं। आवर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स ऑल्सो, हमारे आइडियाज, ओपिनियन और फीलिंग जो है वो जगह के साथ बदलते रहते हैं। मतलब हम नई जगह जाएंगे, नई मेमोरीज हमारे दिमाग में आएगी। तो इट मीन्स ट्रेवल मैक्स मेमोरीज ऑल्सो, ट्रेवलिंग से हमारे दिमाग में कई सारे मेमोरीज भी रहते हैं। मीन्स व्हेन वी गो वेरियस प्लेस वी हैव डिफरेंट साइड्स, वेरियस आइडियाज, ओपिनियंस एंड गेट डिफरेंट फीलिंग्स। मीन्स अगर हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग तरह के दृश्य देखेंगे, अलग अलग वेरियस आइडियाज हमारे होंगे, वेरियस ओपिनियन, हमारी ओपिनियन भी बहुत तरीके की जाएंगी और डिफरेंट फीलिंग्स हमारे अंदर आएंगी। एंड इट इज ट्रू दैट आवर इमेजिनेशन हैज लिमिटेशन, और ये सच है कि इमेजिनेशन जो हमारी है उसकी कोई लिमिटेशन है। एंड वी मे नॉट एनलार्ज अवर आइडियाज, हमारे आइडियाज को हम एनलार्ज तो नहीं कर सकते, इमेजिनेशन की लिमिट फिक्स है, बट वी कैन शिफ्ट आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दी पर्टिकुलर साइट। लेकिन यात्रा के दौरान हम कोई पर्टिकुलर दृश्य देख रहे हैं तो उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हम बना सकते हैं। एंड व्हेन वी लिव इन द कंट्री, कंट्री मीन्स हेयर always literally means of country means village side. Okay, and when we live in country we forget the town, यानी जब कभी हम टूर्स पे जाएं कहाँ, कंट्री साइड पे, गांव और ग्रामीण दृश्यों को देखने, तो हमें टाउन को भूल जाना चाहिए। एंड इन टाउन वी हैड द कंट्री विलेज लाइफ। लेकिन अक्सर होता क्या है कि टाउन के जो लोग हैं वो कंट्री लाइफ को, गांव की लाइफ को जो है वो हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। एंड थिंग्स नियर अस अपीयर एज लाइफ लाइफ लाइक वंस। लेकिन जब हम गांव में घूमने जाते हैं तो वहाँ की हर चीज हमें लाइफ लाइक जैसी लगती है। मीन्स here Hazlitt wants to say that if we go alone on a walk in countryside we will feel nature एंड इट्स ब्यूटी इन सॉलिट्यूड। मीन्स यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि यदि हम कंट्री साइड पे घूमने जाते हैं, नेचर के बीच में यदि हम घूमने जाते हैं तो वहाँ क्या है, हम नेचर को फील कर सकेंगे, बिल्कुल सॉलिट्यूड में उस नेचुरल ब्यूटी को हम देख सकेंगे।
and all these natural images will appear as us our life like, और वो सारे नेचुरल इमेजेस हमें कैसे लगेंगे, लाइफ लाइक लगेंगे, बिल्कुल सजीव लगेंगे, जिन्हें हम फील करके अपने जीवन में उतार पाएंगे. देन आवर माइंड हैज वैरायटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, और तब हमारे मस्तिष्क में काफी सारे थॉट्स और फीलिंग आ जाएंगे. हेजलिट वॉज फ्रेंड टू कॉलरिज ऑल्सो. हेजलिट उस समय के जो रोमांटिक पोएट थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके भी फ्रेंड थे, एंड he was also friend to Coleridge, and Coleridge was his contemporary poet. कॉलरिज उनके कंटेम्परेरी पोएट थे, उनके समकालीन कवि थे, एंड ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलरिज, और वो कॉलरिज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और कॉलरिज के ही इन्फ्लुएंस के कारण कि कॉलरिज की ही फ्रेंडशिप के कारण उनका लिटरेरी करियर भी स्टार्ट हुआ हेजलिट का. एंड ही लिव्ड विद हिम फॉर सम टाइम, और वो कुछ समय जो है वो हेजलिट के साथ रहे, बट लेटर क्वारल्ड विद हिम एंड लेफ्ट हिम, लेकिन बाद में शायद उनके आपसी मनमुटाव के कारण वो अलग हो गए. एंड हेयर ही सेज दैट लाइक कॉलरिज ही कैन नॉट राइट पोएट्री और दीज इमेजरी ऑफ नेचर. मीन्स कि मैं घूमने जाता हूँ तो मैं नेचर को फील कर सकता हूँ, बहुत इमेजिनेशन मेरे दिमाग में होते हैं, लेकिन मैं कॉलरिज जैसा कवि नहीं हूँ कि मैं उस फीलिंग पे, उस नेचुरल इमेजरी पे कोई पोएम लिख सकूं. एंड ही कैन ओनली फील ऑल दीज नेचुरल ब्यूटीज. मैं तो सिर्फ उन नेचुरल ब्यूटी को फील कर सकता हूँ, बट कॉलरिज डिड दिस मीन्स कॉलरिज कैन राइट द पोएट्री ओवर ऑल दीज नेचुरल beauty, all these natural objects. He enjoyed the beauty of nature and to express these feelings through his poetry. Here he is used for Coleridge. Coleridge जो है वो enjoy करते हैं beauty of nature को, और अपने feeling को अपने poetry के जरिए बताते भी हैं. And this is the next point. Sorry, it is by my mistake. Okay. And next point is, sorry. The places where we need familiar company. अब सबसे पहले तो हेजलेट ने कहा कि टूर पे जाते समय हमें किसी प्रकार का कोई मित्र या साथी साथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब आगे हेजलेट कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी दोस्त या साथी की आवश्यकता होती है. जैसे at the beginning of the essay, Hazlitt does not prefer the company of friend or companion during the journey. He says the soul of journey is liberty, freedom. सबसे मेन मोटो क्या है इस ऐसे का? In this essay, Hazlitt says the soul of journey is liberty. Liberty ही जर्नी की सोल है, जर्नी की आत्मा है. लेकिन but next he considers that many places need to company of some friends or companion. लेकिन आगे वो कहते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको फ्रेंड की, कंपेनियन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनको आप देखोगे तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ता है, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहोगे. लेट्स सी व्हाट आर दीज प्लेसेस. He says when we go to visit historical places, ancient monuments or pictures, we need a friend or companion to discuss over that things. कि ऐसी जगह कौन कौन सी है? हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनको आप देखने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी फ्रेंड या कंपेनियन की जरूरत है. क्यों? टू डिस्कस ओवर दैट थिंग्स, इन चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए. एंड दे कैन बी टॉक्ड अबाउट, और वहां हम उन चीजों के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. इन दिस कंडीशन द सेंटिमेंट कैन बी कम्युनिकेटेड, और इस कंडीशन में आप एक दूसरे के व्यूज, सेंटिमेंट जो फीलिंग है, सेंटिमेंट मीन्स फीलिंग, जो धारणाएं हैं उस मोन्यूमेंट, उस एंशियंट जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में, तो उनको वहां कम्युनिकेट किया जा सकता है. वी कैन डिस्कस ऑल दैट places with our friends and companions. And when we go to visit such places, we need their
अ कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। और ऐसे जगहों पे जब हम घूमने जाते हैं तो हमें हमारे जैसा ही सोचने वाला लाइक माइंडेड पर्सन जो है उसकी कंपनी की आवश्यकता पड़ती है। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या, हैजलिट प्रिफर्स टू गो अलोन टू विजिट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। हिस्टोरिकल जगहों पे तो आप मित्र के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगले ही पल जो है हैजलिट प्रेफर करते हैं टू गो अलोन टू विजिट द नेचुरल ब्यूटी। यदि आप नेचर को देखने जा रहे हैं, कंट्री साइड पे जा रहे हैं, तो वहां आप निश्चित रूप से अकेले ही जाइए, बिकॉज ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी द बेस्ट अप्रिशिएटेड इन सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। यानी नेचुरल ब्यूटी के जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो बेस्ट अप्रिशिएटेड होंगे सॉलिट्यूड में और साइलेंस में है। सो देयर वी शुड गो अलोन विदाउट द कंपनी ऑफ एनी फ्रेंड। एंड द फीलिंग ऑफ past need a discussion with friend or companion, means feeling of past means past things. As previous we have discussed that when we go to visit the historical places, ancient monuments, and these kinds of things of past, okay, and these things of past needs a discussion of friend or companion। और इस तरह जो ये past की चीजें हैं ये किसी फ्रेंड और कंपेनियन के साथ डिस्कस की जाने वाली है। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड विद any other any friend or companion. So in the support of his contention he gives example of two places। और यहाँ वो जो है दो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी बताता है, सेलिसबरी प्लेन और स्टोन हेज। ये सेलिसबरी इज द फेमस फॉर इट्स नेचुरल सीनरी एंड स्टोनबर्ग इज फेमस फॉर मॉन्यूमेंट्स। दो जगह बताता है। सबसे पहली सेलिसबरी जो है, सेलिसबरी प्लेन, ये अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, और दूसरा स्टोन हेड जो है वो अपने फेमस मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। तो फर्स्ट जो जगह है सेलिसबरी प्लेन, तो यहाँ अकेले जाना चाहिए और नेचर को फील करना चाहिए। और दूसरी जो जगह है स्टोन हेंज, यहाँ आप अपने मित्र और साथी के साथ जाइए, बिकॉज दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स मोन्यूमेंट्स एंड द पास्ट थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड विद कंपेनियन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हिज व्यूज ऑन फॉरेन ट्रेवल। और एट लास्ट जो है विलियम हेजलिट ने फॉरेन ट्रेवलिंग के बारे में अपने व्यूज बताए हैं। हेजलिट does not prefer foreign traveling। At last Hazlitt does not prefer foreign traveling। वो foreign traveling को prefer नहीं करता है। He has described unpleasant features of traveling abroad। उसने काफी सारी ऐसी चीजें बताई हैं, unpleasant features बताए हैं foreign traveling के, कि foreign traveling से क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या नुकसान है। अच्छा तो लगता है लेकिन everlasting वो अच्छा नहीं है, ऐसा हेजलिट का मानना है। मीन्स he says although there is a general thinking that foreign travel adds to one's knowledge, experience and delight, कि यद्यपि ये ऐसा माना जाता है कि फॉरेन ट्रेवल जो है वो किसी के भी नॉलेज में, एक्सपीरियंस में और डिलाइट में बढ़ोतरी करता है, बट हैजलिट डिड नॉट ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और हैजलिट भी इस बात से नकारता नहीं है, लेकिन he says if one is living in foreign he cannot take delight of a foreign every time। लेकिन वो कहता है कि यदि कोई फॉरेन में ही रह रहा है तो वो ज्यादा समय उस फॉरेन के डिलाइट को एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वो वहीं रहेगा तो वो सारा उसका डिलाइट है वो थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। एंड ही सेज देयर इज थ्रिल एंड ग्लैमर अबाउट द फॉरेन ट्रेवल। वो कहता है कि फॉरेन ट्रेवल को लेकर के आज भी ग्लैमर और थ्रिल लोगों के बीच में है, बट इट इज नेक्स्ट वो कहता है इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंप्लीट डिलाइट। लेकिन ये कंप्लीट डिलाइट का सोर्स नहीं है। इट इज ट्रू that after having traveled abroad we became a subject of conversation among those of our fellow men who are living in the motherland। यानी कि ये सही है कि आफ्टर फॉरेन ट्रेवल जो है आप सबके बीच में फेमस हो जाओगे, आपके सारे फेलो जो हैं जो आपके मदरलैंड पे रह रहे हैं उनके बीच आप कन्वर्जेशन का टॉपिक बन जाओगे। बट व्हेन दे गो फॉरेन
दे बीइंग अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री। लेकिन जब कभी आप फॉरेन जाते हैं तो अपने ही देश से आप अलग हो जाते हैं। एंड ही नेक्स्ट आर्ग्यूज that no doubt the foreign travel is full of thrill and delight, but this enjoyment is not permanent। आगे क्या कहता है कि यद्यपि फॉरेन ट्रेवल जो है वो फुल ऑफ थ्रिल एंड डिलाइट है, बहुत रोमांच और आनंद से भरी हुई है, लेकिन ये जो डिलाइटमेंट है इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। इट इज लाइक अ ड्रीम, ये ड्रीम की तरह है। ही डिस्क्राइब्स दैट स्टेट ऑफ माइंड एज hallucination। Hallucination means something far and unreal। Means here William Hazlitt considers foreign traveling as a hallucination। यहाँ पे वो फॉरेन ट्रेवलिंग को एक हेल्यूसिनेशन की संज्ञा देता है। मीन्स किसी एक प्रकार का समथिंग फॉल्स एंड अनरियल, कि फॉरेन ट्रेवलिंग जो है वो एक तरह का भ्रम है, अनरियल सा है। दो ऑफ कोर्स though of course full of agitated activity। Here we can already see Hazlitt's love for his own country। और यहाँ हम देख सकते हैं विलियम हेजलिट का अपने देश के प्रति प्रेम। वो अपने कंट्री के से ही रहने की, अपने कंट्री में ही ट्रेवलिंग करने की सलाह देता है। फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए किसी को भी यात्रा करने की सलाह नहीं देता है। Here he has given expression to the feelings of patriotism। और यहाँ हमें उसके पेट्रियोटिज्म की फीलिंग भी देखने को मिलती है। He says we can able to achieve goal of our life in our motherland only। आगे क्या कहता है वो कि हम हमारा गोल ऑफ लाइफ है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको सिर्फ हमारे मदरलैंड पे ही हम अचीव कर सकते हैं। Hazlitt shows his love of motherland and when he says he could spend his whole life in a foreign land। और आगे जो लास्ट जो ऐसे के लास्ट लाइन है उनमें हम हेजलिट का अपने ओन कंट्री के प्रति जो लव है, जो पेट्रियोटिज्म है, उसको इस कथन से हम महसूस कर सकते हैं जब हेजलिट कहता है कि हाँ, मैं अपना पूरा जीवन फॉरेन लैंड में बिता सकता हूँ। मीन्स हम मेरी पूरी लाइफ में फॉरेन लैंड में बिता सकता हूँ, बिताने को तैयार हूँ, लेकिन कब? कंडीशन क्या बताता है? ओनली इफ ही कुड बी अश्योर्ड ऑफ द अनदर लाइफ ऑन हिज ऑन मदरलैंड। तब वो पूरी लाइफ भी किसी विदेश में बिता देगा, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है? कि यदि उसे अपने देश में बिताने के लिए दूसरा जीवन मिले। मीन्स this is the real patriotism here we can see in William Hazlitt। And he says as thus, I should on this account like we enough to spend the whole of my life in traveling abroad, if I could anywhere borrow another life to spend afterwards at home। ये ऐसे की उसकी टेक्स्ट लाइन्स है, लास्ट लाइन्स है, जिनमें वो कहता है कि निश्चित रूप से मैं जो है अपनी सारी उम्र किसी फॉरेन में बिताने को तैयार हूँ, लेकिन इस कंडीशन में कि मुझे मेरे देश के ऊपर बिताने के लिए ऑलमोस्ट एक जीवन और मिल जाए। एंड दिस इज द असाइनमेंट ऑफ दिस ऐसे। और इस असाइनमेंट में आपके तीनों ऐसे के क्वेश्चन है। ऑन नेशनल प्रेजुडिस, बेसलेस कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल एंड ऑन गोइंग अ जर्नी। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप सबको अपने कॉपी में करने हैं और उसके बाद में ये शो भी करने हैं ऑन आवर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। The first question, write the answer of the following questions in 150 words। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स में। एंड दिस इज आवर टुडेज ई लेक्चर एंड बी विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और अब हमारे जो है ऐसे आज खत्म हो गए हैं और हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो स्टोरीज, सारे जो स्टोरीज हैं 5 स्टोरी हमारे सिलेबस में है और पूरी 5 स्टोरीज को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। सो बी विद मी इन अपकमिंग वीडियोस।